Hey everyone, Sabar this side. Welcome to another video on my channel. Before starting, thank you so much for my last video और उस पर जो भी रिस्पॉन्स मुझे मिला ये रहे कुछ कमेंट्स। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अपने घर पे जो भी आपके सबसे करीब है, इट कैन बी योर फैमिली मेम्बर्स, इट कैन बी एनीबडी फ्रॉम योर रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू। आप उनसे बात कीजिए और सिर्फ एक सवाल पूछिए, उनके जब वो यंग थे उस टाइम पे क्या गोल्स थे और एस्पिरेशंस थे। आपको उनका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जहां वो दिल से बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। आज का वीडियो डील करता है एक ऐसी मूवी से जिसका कैरेक्टर जो है मेरे लिए मेरे बनाए प्रीवियस वीडियोस के कंपैरिजन में ज़्यादा करीब है और ज़्यादा रिलेटेबल है। एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी डेप्थ जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर से कैरेक्टर अपने आप को रीइग्नाइट करता है और अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस के थ्रू एक ऑनेस्ट एफर्ट मारता है। सुनने में ऐसा लगता है कि ये मेरी या आपकी कहानी है, बट ये कहानी है जर्सी मूवी के अर्जुन कैरेक्टर की, जो नानी ने प्ले किया है और हिंदी में शाहिद कपूर ने प्ले किया है। तो आज का टॉपिक है अर्जुन के कैरेक्टर के ऊपर, जो ना सिर्फ एक एक्स क्रिकेटर है बट उसके कैरेक्टर की डेप्थ, डिलेड एम्बिशन, लॉस्ट कॉन्फिडेंस और मैस्कुलिन वर्थ, इन सब से डील करती है। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनफिनिश्ड ड्रीम्स, द साइकोलॉजी ऑफ जर्सी। जस्ट लाइक प्रीवियस वीडियोस, ये मूवी को भी मैंने 5 पॉइंट में डिवाइड करके रखा है और ये 5 पॉइंट मूवी के जनरल कॉन्सेप्ट, मेरी खुद की एनालॉजी, साइंटिफिक टूल्स और डेटा पॉइंट से भरे हुए हैं। सो कान में ईयरफोन लगाइए और एक सूदिंग वीडियो को एंजॉय कीजिए। पॉइंट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट, फेलियर चेंजेस आइडेंटिटी मोर देन सक्सेस। ये वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन का कैरेक्टर जो होता है उसके लिए फेलियर एक मेजर सेटबैक लेकर के आता है, जिसकी वजह से उसका कैरेक्टर बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट होता है। जस्ट लाइक अर्जुन, हम सब भी जब सक्सेसफुल होते हैं लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव अलग होता है, लेकिन जैसे ही फेलियर हिट करता है, फेलियर इज लाइक एन एक्सीडेंट, हमारा खुद का कैरेक्टर, हमारा खुद का जजमेंट हमेशा क्वेश्चन करने पे आ जाता है। इसी तरह से अर्जुन का कैरेक्टर अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, लेकिन सेटबैक पे सेटबैक उसकी खुद की आइडेंटिटी पे सवाल उठाने लगते हैं, वो आइडेंटिटी जो उसने टाइम के साथ बनाई थी। और जब भी ऐसा होता है किसी के साथ भी, जो सबसे पहले चीज़ मरती है वो होता है ट्रस्ट। आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते क्योंकि सब लोग सवाल कर रहे हैं। जो नहीं भी करते वो आंखों के थ्रू या अपने एक्शंस के थ्रू आपकी आइडेंटिटी के आर पार देखने की कोशिश करते हैं। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज सक्सेस जो रहेगी शायद आपके कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठाती, फेलियर उठाती है। क्योंकि फेलियर जो होती है शरीर पे लगे एक इंजरी या एक घाव की तरह होती है, जो पूरा शरीर एक तरीके से बिहेव करता है। फेलियर आपके बिहेवियर को चेंज कर देता है, आपकी मसल मेमोरी को चेंज कर देता है, आपके रिएक्शंस को चेंज कर देता है। इसीलिए फेलियर हमेशा आइडेंटिटी पे सवाल डायरेक्ट उठाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ढूंढने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप फेलियर और सक्सेस को ट्रीट कैसे करते हो। अगर आप दोनों को अलग अलग वे में ट्रीट करोगे तो सक्सेस के टाइम पे आपके एक्शंस एक टाइम के बाद आपको याद नहीं रहेंगे, बट फेलियर के टाइम पे एक्शंस हमेशा याद रहते हैं। इसीलिए जब भी कोई इंसान सक्सेसफुल हो जाता है हमेशा बोलता है कि जब वो फेल हो रहा था किन किन लोगों ने उसका साथ दिया, बिकॉज आपकी मसल मेमोरी उन लोगों को याद रखती है जो मुश्किल वक्त में आपका साथ देते हैं। यहाँ पर मैं एक साइंटिफिक टूल ऐड करना चाहूँगा, आइडेंटिटी डिग्रेडेशन, जिसका मतलब होता है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। जब लगातार सेटबैक पे सेटबैक आपकी खुद की पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज ये एक ऐसा फंडामेंटल लॉ है जिसके थ्रू आप उस 1% में आ सकते हो जिसमें बाकी लोग नहीं आते। जिस तरह से आप फेलियर से डील करोगे वही डिफाइन करता है कि आप कितनी बार फेल करते हो। आपकी 2 फेलियर के बीच में जितना डिफरेंस होगा वही सक्सेस होगा। पॉइंट नंबर 2, सेल्फ वर्थ बिकम्स परफॉर्मेंस डिपेंडेंट। अर्जुन के कैरेक्टर का एक डेप्थ है जो वो शो नहीं करता, बट अंदर से एक्सेप्ट करता है कि उसके लिए डिग्निटी या फिर रिस्पेक्ट का मतलब होता है परफॉर्मेंस। जब उसकी परफॉर्मेंस आनी बंद हो जाती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि सोसाइटल लेवल पे रिस्पेक्ट पाने के लिए वापस से परफॉर्मेंस और रिस्पेक्ट गेन करना पड़ेगा। नॉन रियल टाइम हम सब इस चीज़ से गुजरते हैं और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपको ऐसे बहुत कैरेक्टर अपनी लाइफ में दिखेंगे जो एग्ज़ाम्स में टॉप करते आते हैं, लेकिन अचानक से एक फेलियर या एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस उनकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर देता है। वो ऐसे कैरेक्टर की तरह बिहेव करते हैं जैसे एक फेल्ड कैरेक्टर बिहेव करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम सब चाहते हैं लाइफ में सक्सेसफुल होना, लेकिन किस तरह से हम फेलियर या परफॉर्मेंस में आए लो को डील करते हैं
वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए। अगर कोई बंदा साइकोलॉजिकली परफॉर्मेंस बेस्ड आइडेंटिटी बना भी लेता है तो उसे कभी सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। सोसाइटी या आसपास के लोग आपको हर उम्र पे, हर तरीके से, हर पैमाने पे जज करते हैं। अगर आप 18-19 साल के हो तो आपके नंबर्स कैसे आए? अगर आप 24 या 25 के रेंज में हो तो आपकी जॉब क्यों नहीं लगी? अगर आप 30-32 के बीच में हो तो आपकी शादी हो जानी चाहिए। अगर आप 35 के हो तो आपका बेबी हो जाना चाहिए। ये सारे फंडामेंटल्स ऐसे हैं, अगर आप चेक भी कर देते हो सोसाइटी सेटिस्फाई भी हो जाती है, फिर भी वो आपके सामने आएगी नहीं। और रिस्पेक्ट की जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कभी आप जान नहीं सकते कि कौन इंसान आपको सेलिब्रेट कर रहा है और कौन इंसान वेट कर रहा है आपके फेलियर का। यहाँ पर मैं एक साइंटिफिक टूल ऐड करना चाहूँगा, सिंगल पॉइंट फेलियर आर्किटेक्चर, जहाँ पूरा एक सिस्टम सिर्फ एक कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो एक कंपोनेंट फेल हो जाए तो पूरे का पूरा सिस्टम भी फेल हो जाता है। इसी तरह से अगर कोई भी पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को इकलौता पैमाना मानता है उसकी आइडेंटिटी का, तो वो कभी भी अपनी पर्सनैलिटी को सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सक्सेस और फेलियर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ सिचुएशन आते हैं। अगर आप उनसे डील करने का तरीका नहीं निकाल पाते तो आपकी पर्सनैलिटी कभी बन नहीं पाएगी। यहाँ पर मैं एक और डेटा पॉइंट ऐड करूँगा कि आपका पर्पस जो होता है आपके सेटबैक्स का सबसे पहला प्रोटेक्टर होता है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका पर्पस होगा उतना स्ट्रॉन्ग आप सेटबैक्स के थ्रू रिएक्ट करोगे। आपका पर्पस जितना वीक होगा आप अपने सेटबैक के थ्रू उतने ज़्यादा चेंज होते जाओगे। सब इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपका पर्पस कितना स्ट्रॉन्ग था। तीसरा पॉइंट यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन वॉज चेजिंग द वर्जन जो उसको रिस्पेक्ट दिला सके। पूरी फिल्म में अर्जुन ये चाहता था कि उसका वो वर्जन सामने आए जो हर लेवल पर रिस्पेक्ट पा सकता हो। और ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ वो शांति से बैठ के सोचता भी है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको वापस से वो खोई हुई रिस्पेक्ट और वो खोई हुई पर्सनैलिटी वापस से दिला सके। हमारे लिए भी लाइफ में हमारे बहुत सारे ऐसे फेजेस होते हैं जहाँ पर हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाते। तो जब पीछे मुड़ के देखते हैं हमें ऐसा लगता है कि वो वर्जन तो खो चुका है, बट एक्चुअली में वो वर्जन कभी खोता नहीं। वो आपके लाइफ का उस स्टेज का पर्सनालिटी का पार्ट होता है। इट्स लाइक अ फेज। उस फेज में वो चीज़ काम की, अगले फेज में कुछ और काम करेगा। आपको ये चीज़ रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि अगले फेज में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये चीज़ नहीं ढूंढ पा रहे हो तो लॉन्ग टर्म में आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आप कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर बार आप चेंज होते चले गए या कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश की जो आपकी पर्सनैलिटी नहीं थी। सिंपल भाषा में बोला जाए तो हमारे एस्पिरेशंस उम्र के साथ चेंज होते हैं, बट एस्पिरेशंस का तो मतलब ही होता है चेंज ना होना। कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा सस्टेन करे, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एम या फिर आपके आने वाले फ्यूचर का पार्ट बने। और ऐसी चीज़ अगर लगातार चेंज होती रहेगी तो बचेगी ही क्या। यहाँ पर मैं एक साइंटिफिक टूल ऐड करना चाहूँगा, सिस्टम रिकवरी मैकेनिज्म, जिसमें एक सिस्टम हमेशा अपने एक मीनिंगफुल सेल्फ की तरफ रिटर्न करने की कोशिश करता है। मूवी में भी अर्जुन का कैरेक्टर लगातार उसी वर्जन को ढूंढने की कोशिश करता है जिसकी वर्थ फाइनली रीगेन करी जा सके। जहाँ पर वो फेल हो चुका है और उसकी लाइफ उसे ये अपॉर्चुनिटी देती है कि वो उस चीज़ को सेलिब्रेट कर सकता है। वो सीन मूवी में दिखाया गया है और वो सीन बहुत ही खूबसूरत है। हम सब उस सीन से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में एक ऐसी स्टेज पे ज़रूर होते हैं जहाँ हम सब कुछ खो चुके होते हैं। सब कुछ का मतलब हर इंसान के लिए अलग हो सकता है, लेकिन जब आप कुछ खोते हो वो वापस से 1% 2% मेरे इस वीडियो के लिए थोड़ा सा वो परफॉर्मेंस है। जब वो अच्छा परफॉर्म करता है तो मुझे अच्छा लगता है, जब वो एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म करता है मुझे कमेंट्स मिलते हैं, मुझे बेहतर फील होता है। तो यहाँ पर अर्जुन के लिए वो थोड़े थोड़े स्टेप्स जब वो वापस से रीगेन करता है, वो उसकी डिग्निटी, उसकी पर्सनैलिटी और उसके कैरेक्टर को वापस से कैसे ले करके आते हैं, वो बहुत ही एक्सेप्शनली पोर्ट्रे किया है अर्जुन के कैरेक्टर ने। यहाँ पर मैं एक डेटा पॉइंट ऐड करूँगा। रिसर्च ये बताती है कि अगर आपके गोल इंटरनली मोटिवेटेड हैं तो एक्सटर्नली मोटिवेटेड गोल से ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं। यानी कि आपकी फैमिली, आपके क्लोज्ड वन या आपके आसपास के लोग आपका जो भी गोल या एस्पिरेशन डिसाइड करते हैं, उससे ज़्यादा अगर आपने खुद सेल्फ कुछ डिसाइड करके रखा है, वो चीज़ लंबे टाइम तक सस्टेन की जा सकती है, क्योंकि आपका खुद का मेंटल बैरियर क्रॉस करना इतना आसान नहीं होता। फादरहुड एंड मोटिवेशन, इस मूवी में अर्जुन का जो ड्राइविंग फोर्स है उसका लड़का है। उसका लड़का उसके लिए एज अ पॉइंट ऑफ प्रूफ एक्ट करता है। हमारे लिए वो चीज़ हमारी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जिनको हम कुछ साबित करके दिखाना चाहते हैं, या कुछ हद तक जिनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पर अपने बेटे की रिस्पेक्ट उसके आंखों के थ्रू देखने के लिए वो ज़िंदगी जीता है। हम सब भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे
ये चाहते हैं कि हमारी फैमिली या हमारे क्लोज वंस एक सिक्योर और एक अच्छी लाइफ जी सकें। वो किस कीमत पे मिलेगी, वो कीमत हम किसी भी तरीके से पाने की कोशिश करते हैं। हमारे मम्मी पापा हमारी नज़र में जब आंख में आंख डाल के देखें, उन्हें एक ऐसा सन या डॉटर दिखे जो उनके कैरेक्टर को आगे लेकर के गया। इसीलिए हमारे लिए मोटिवेशन का सोर्स अगर ऐसा है जो हमारी फैमिली से रिलेटेड है या हमारी ड्राइविंग फोर्स उन लोगों से रिलेटेड है जिनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे लिए ये पैमाना हासिल करना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। और एट द सेम टाइम अगर वो चीज़ हम हासिल करते हैं तो हम इमोशनल फील करते हैं। वाई? क्योंकि हमने कभी खुद के लिए वो चीज़ नहीं किया था, उन लोगों के लिए किया था जो हमारे लिए मैटर करते हैं। यहाँ पर भी मैं एक साइंटिफिक टूल ऐड करूँगा, स्ट्रेस रीडिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ हमारे ऊपर पड़ने वाला स्ट्रेस मेंटली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन लोगों के ऊपर जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एक रिस्क है कि अगर ऐसे लोग आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं तो उनकी की गई बात भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। तो अच्छे दिन पे शायद वो आपकी तारीफ करें, आपका साथ दे, लेकिन बुरे दिन पे अगर आपकी चॉइस ऑफ वो लोग थोड़ी सी भी डैमेज्ड है तो वो लोग अपनी बातों से आपको पूरी तरह से डिमोटिवेट कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप अपनी मोटिवेशन का रीज़न किसी भी इंसान को बनाएं, कोशिश कीजिए कि वो इंसान आपके अच्छे और बुरे दिन पे सेम एक्ट करे, क्योंकि पर्पस जो होता है वो डिसाइड करता है कि आप डिफ़िकल्टी को किस तरह से देखते हो। आखिरी पॉइंट है अनफिनिश्ड ड्रीम्स। ये मेरे और आपके लिए और ना जाने कितने ही लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम सब के कुछ सपने होते हैं, सपनों का एक साइकिल होता है, हम बार बार उन्हें हासिल करना चाहते हैं। वो सपने या हमें हासिल होते हैं या नहीं होते हैं। न किसी भी और ड्रीम्स की तरह जो एक्सटर्नल है। आपके मम्मी पापा चाहते हैं आप कुछ बन जाओ, आपके रिलेटिव्स चाहते हैं आप कुछ बन जाओ, आपका स्कूल या आपकी कॉलोनी या आपके आसपास के लोग चाहते हैं आप कुछ बन जाओ। लेकिन जब तक आपके खुद के अंदर की जो ड्रीम है वो जिंदा है, तो आपका ड्राइविंग फोर्स इतना स्ट्रांग रहेगा जो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। और ये गोल्स जो होते हैं वो जल्दी मरते नहीं, रात में सोने नहीं देते। जैसे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट सर APJ अब्दुल कलाम ने बोला था, ड्रीम्स वो चीज़ नहीं होती है जो नींद में आती है, ड्रीम्स वो चीज़ होती है जो आपको सोने नहीं देती। सोने आपको वो चीज़ नहीं देंगी जो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगी, जिसके ड्राइविंग फोर्स सिर्फ आप होगे। तो इसीलिए हम सब की लाइफ में अगर कोई ऐसी अनफिनिश्ड ड्रीम्स है, हमेशा याद रखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट कहाँ होना चाहिए। और यहाँ पर भी मैं एक साइंटिफिक टूल ऐड करूंगा, परसिस्टेंट कोर आर्किटेक्चर, जहाँ डिज़ाइन खुद ही अपने कोर डिलीशन को रेजिस्ट करता है। यानी कि आपकी पर्सनैलिटी और आपकी ड्रीम्स आने वाले हर एक्सटर्नल फैक्टर को रेजिस्ट करती है और सवाल उठाती है कि ड्रीम्स तो मेरी है, मैं इस पर सैक्रिफाइस क्यों करूँ। ऐसे ही अर्जुन की जो ड्रीम होती है एज अ क्रिकेटर और एज अ कैरेक्टर, अपने फादरहुड को एम्ब्रेस करना और अपने बच्चे को ये साबित करके दिखाना कि उसके फादर एक अच्छे क्रिकेटर थे, एक ऐसा फैक्टर है जो इंटरनली उसके संग जीता है, इंटरनली उसके संग मरता है। यहाँ पर मैं एक और डेटा पॉइंट ऐड करूँगा कि साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि अगर आपकी सेल्फ वर्थ किसी अचीवमेंट के ऊपर डिपेंड करती है तो आपकी पर्सनैलिटी हमेशा वल्नरेबल रहेगी। ये चीज़ बहुत सिंपल है समझना कि अगर आप सोसाइटी को सेटिस्फाई करने के लिए जीना शुरू कर दोगे, सोसाइटी तो कभी भी आपके पास सेलिब्रेशन के टाइम नहीं आएगी, वो पूछने ही तब आएगी जब आपके नंबर सबसे कम होंगे। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि जब आपकी पर्सनैलिटी पे आए तो सेल्फ ड्रिवन गोल्स ही वो होने चाहिए रीज़न जो आपको चेंज कर सकें। यहाँ पर मैं कुछ लाइन्स ऐड करूँगा अगर आप फेल हो रहे हो, कि हर हारी बाजी आपकी नहीं, आपके किरदार का सफ़र होता है, जिसके चौखट पर खड़े होकर आप आने वाली अगली पीढ़ी को रोशनी भी दिखाते हो और पहचान भी दिलाते हो। लास्ट में वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं बोलूँगा कि अर्जुन का कैरेक्टर हम सबसे सबसे ज़्यादा करीब है, क्योंकि हम अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स के थ्रू अपने कोर वैल्यूज़ को भूल जाते हैं। वो कोर वैल्यूज़ हमारी सेल्फ ड्रिवन गोल्स होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को क्रिएट करते हैं और हमारी पर्सनालिटी के मोल्ड को चेंज करते हैं। इसलिए हमेशा इस चीज़ को याद रखिए कि कुछ गोल्स आपके होते हैं और कुछ गोल्स सोसाइटी के होते हैं। जो गोल आपके हैं, आपको उम्र मिली है उसके ऊपर अटेम्प्ट करने की, इसलिए कोशिश कीजिए तब तक जब तक आपका किरदार जिंदा है। थैंक यू सो मच।